नहीं, हमारा ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 225 से ज्यादा सीट जीते कि 225 से आगे बढ़े। बाकी कौन क्या सोच रहा है उसको अलग बात। हम लोग एनडीए के पार्ट है, किसके बराबर मिला ये हमको तो, हमको ये है कि हमको दिल्ली में हमारा एनडीए की सरकार बने और इसके लिए हम लोग प्रयास है। कौन कितना सीट पर लड़ा, क्या लड़ा, उसको थोड़े है सीट। हम लोग है कि एनडीए एकजुट होकर के किसी तरह से दिल्ली में जिस तरह से ये अपना सरकार है उसको हटाया जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इन दिनों बिहार में सियासत के बारे में अगर बात की जाए तो लगातार जो सियासत का है वो धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि जिस खेला होने की बात कही जा रही थी वह खेला तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग जरूर बिहार के सियासत को गर्म किए हुए हैं, जिसमें एनडीए के कुछ लोग हैं, कुछ लोग महागठबंधन के भी हैं। एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान, सबसे पहले चिराग पासवान ने ही बगावती सुर दिखाए और उसके बाद अब जीतन राम मांझी भी पूरा तेवर में। सीधे हम बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं राजेश तिवारी जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इस प्रकार चिराग पासवान ने बगावती तेवर अपनाए और उसके बाद जीतन राम मांझी ने तो 20 सीटों का दावा ठोक दिया है। देखिए, एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है और जहां लोकतांत्रिक गठबंधन रहता है तो उसमें थोड़ा मोड़ा तो चलते रहता है, क्योंकि हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है और हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़े और मांगना और चाहना उसका अधिकार भी है। रह गई बात है जहाँ गठबंधन का एक धर्म होता है जिसके तहत सबको मिलकर के जो 243 सीट है, 5 दल है, उसमें लेकर के सबको यह अपना, अब उसमें मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी या चिराग पासवान जी, सबका अपना अपना है। इसको लेकर के बैठ करके हमको लगता है कि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगा। 5 दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्मानित, वो मीटिंग कर ही रहे हैं आज, जिसे आज सिवान में है कलकत्ता रैली एनडीए का। तो इस तरह से बैठक हो रहा है और ही हमको लगता है कि सबसे पहले घोषणा जाता है। सवाल तो महागठबंधन में बनता है, जो एक घटक दल दूसरे घटक दल से नहीं बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के हिटलरशाही से सब कोई परेशान है। तो राजद में जो जिस तरह से तेजस्वी यादव के परिवार में 4 गुट बच चुका है, लालू यादव आज के डेट में मुलायम सिंह के जी के राह पर चल चुके हैं, तो वो स्थिति है। एनडीए तो अच्छा है। आपने सिवान का नाम लिया, सिवान में खान ब्रदर्स को ज्वाइन करा दिया चिराग पासवान ने, लेकिन चर्चा तो थी कि वो जदयू के संपर्क में है। ऐसा तो कुछ हम लोगों को नहीं जानकारी है, लेकिन अरे आए कहीं हुआ, एनडीए में ही हुआ ना, तो एनडीए एक ही है हमारा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके एक पूर्व एमएलसी टूट कर चले जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, बात तो वही है, खींचातान चल रहा है। कोई खींचातान नहीं है। जिसका आप ये घर है और इस रूम से उस रूम में आप चले जाइए तो उसको खींचातानी क्या कहा जाएगा। सब कोई एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब एनडीए के पार्ट है, उसमें अगर कोई जा रहा है तो एनडीए की ही मजबूती के चलते हो रहा है। सीट शेयरिंग का मामला तो कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया जा रहा है और जो संजय झा के आवास पर जो मीटिंग चली है, अमित शाह जी भी वहां मौजूद थे, तो जो फॉर्मूला दिया गया है, क्या उस फॉर्मूला पे नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे हैं? आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं? देखिए, अभी तो ये प्राइमरी लेवल पर बैठक चल रहा है सब। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही शीर्ष नेता बैठ करके और ज्यादा इस पर मंथन करके प्रदेश के विचार विमर्श करके जल्दी घोषणा होगा। बड़े भाई की भूमिका में रहेगी जदयू? एकदम बड़े भाई की भूमिका में है ही है। अब बड़े भाई की भूमिका क्या है, जब हमारे मुख्यमंत्री है, जब शीर्ष नेता है बिहार के, तो उसके बाद बड़ा भाई है, छोटा भाई के तो कोई सवाल नहीं है। एक सवाल खूब अभी चर्चा में है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ऐसे सीटों का बंटवारा हो ताकि जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला कोई खेल ना कर पाए। तो क्या इस फॉर्मूले पर कोई बातचीत हो रही है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला हम शुरू से ही इसको खंडन करते रहे हैं। बिहार का फॉर्मूला ही देश का में फॉर्मूला चलता है। अब हमको महाराष्ट्र का या दिल्ली का या गुजरात का फॉर्मूला यहाँ बिहार में थोड़े चलेगा। वो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इनका अपना काम करने का स्टाइल है, अपना सिद्धांत है और वही फॉर्मूला पूरा देश में चलता है। एक मन में कसक तो होगी ना कि इतना सीटें हम लोग उधर दिया जाए ताकि भाजपा और जो अन्य दल है वो मिलके सरकार ना बना ले। नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी।
किसी की? हम लोग को वैसा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए 225 से ज्यादा सीट जीते। इसी उद्देश्य के साथ जो जिस सीट पर मजबूती के साथ रहेगा वो लड़ेगा, और हमारा यही मकसद है कि 225 से आगे बढ़े। बाकी कौन क्या सोच रहा है उसको अलग बात है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी जाने वाले हैं। अरे तो दिल्ली बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देश का राजधानी है दिल्ली, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्या सीट शेयरिंग फाइनल करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी उद्देश्य है तो ये सब चीज तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। एक जो चर्चा थी कि चिराग पासवान से फिर से नीतीश कुमार के बीच में दूरियां कहीं ना कहीं बढ़ने लगी हैं और दिल्ली चुनाव में एक बराबर लाके खड़ा कर दिया। जो आप बड़ी पार्टी हैं, आप कह रहे हैं बड़े भाई हैं, मुख्यमंत्री भी हैं बिहार में, बावजूद इसके केवल एक सीट चिराग पासवान के बराबर सीटें मिली आपको दिल्ली में। हम लोग एनडीए के पार्ट है, किसके बराबर मिला ये हमको तो, हमको ये है कि हमको दिल्ली में हमारा एनडीए की सरकार बने, और इसके लिए हम लोग प्रयास है। कौन कितना सीट पर लड़ा, क्या लड़ा, उसको थोड़े है। हमारा एक सीट था, हम उसको कोशिश किए कि एक सीट मिले और मिला हमको, उसको हम निश्चित रूप से जीत के हासिल हो 2 सीट मिली थी। ठीक है, लेकिन उससे कोई सीट का ही, सीट का कोई मामले नहीं है। सीट हम लोग है कि एनडीए एकजुट होकर के किसी तरह से दिल्ली में जिस तरह से ये अपना सरकार है उसको हटाया जाए। पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पत्ता खोलने वाले बात नहीं है ये कि जस्ट किसी भी तरह से हम लोग एनडीए का सरकार चाह रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अरविंद केजरीवाल से जो है त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अब जरूरत है कि वहां एनडीए सरकार हो, और केंद्र में भी एनडीए सरकार है तो फायदा होगा। अच्छा, यहाँ 5 दल हैं, 6वें दल को लाने की भी बात चल रही है। वीआईपी जुड़े, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा जो जुड़े तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसमें क्या है, अगर वीआईपी अगर आती है तो अच्छी बात है। सीटें देंगे आप तो, अगर वो तो समय की बात है। पारस जी छोड़कर जा रहे हैं तो पारस जी की कमी पूरी करने के लिए भी पारस जी देखिए वो जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत दुखदायी, उनको अगर मिलता तो एनडीए से ही मिलता। और वो जा रहे हैं तो ऐसे गलत जगह पर जा रहे हैं और ऐसे गलत आदमी से बात कर रहे हैं जिसको आज के डेट में राजद में ही तो शून्य की स्थिति में पहुंच गए। उनका लालू जी का कोई चलता ही है, कुछ नहीं चलता है। अरे वो तेजस्वी यादव से बात करते तो कुछ उनको मिलता भी। अच्छा। अब लालू जी से बात कर रहे हैं जिसका लालू यादव जी के खुद उनके लड़के बात नहीं मान रहे हैं, खुद उनके लड़के नहीं मान रहे हैं, तो उसका क्या वैल्यू है। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। अरे कौन नहीं जानता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो एक सिर्फ आईवास है, दिखावा है, हकीकत क्या है। अरे लालू जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी, ये 5-6 लोग मिलकर बैठ के घर में अगर कर लेता तो वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो जाता। इतना मोरिया होटल से लेकर के पूरा बिहार बुला करके दिखाने की क्या जरूरत है। जो करना है वो उन्हीं लोगों को करना है, वही सब कुछ है। तो ये एक आईवास है आज के डेट में, वैसा कुछ नहीं है। मुलायम सिंह जी का स्थिति ये हो गया है कि अखिलेश जी इस तरह से रहते हुए पार्टी पर कब्जा कर लिए, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी को निर्वाचन आयोग तक जाना पड़ा, वही स्थिति इनका हो गया है। अब रह गई बात है कि अब लालू जी अपना करते करते कि भाई लोग सिर्फ हम नाम के अध्यक्ष रहेंगे, करो तुम ही, बचा रहे हैं अपना इज्जत लालू जी से सीख लेकर के, मुलायम जी से सीख लेकर के। जदयू में भी तो यही स्थिति है, देखा जाए तो नाम के केवल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बाकी सारे डिसीजन तो मुख्यमंत्री जी लेते हैं। मुख्यमंत्री जी पार्टी के टोटल निर्णय छोड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी यही तो हमारे पार्टी में, हमारे पार्टी के सर्वा नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबको वो जिम्मेवारी दिए हुए रहते, और उस जिम्मेवारी पर हर कोई का जिम्मेवारी मिला हुआ रहता है जो अपने कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जिस तरह से राजद का जो है परिवारवाद, उस तरह का थोड़े हमारे पास। एक अंतिम सवाल लेके इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा जोरों पर थी, मकर संक्रांति खत्म हो गई दही चूड़ा के बाद, क्या मंत्रिमंडल विस्तार अब बहुत जल्द होने वाला है? देखिए वो होगा तो जब हो, लेकिन अब उसका क्या निर्णय है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना है कि कब निर्णय क्या करते हैं। विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुख्यमंत्री दिल्ली यात्रा जरूरी है। अब ये व्यक्तिगत यात्रा है, उसके बाद आगे क्या हो सकता है उस पर क्या चर्चा होगा। राजनीतिक आदमी तो हमेशा कुछ ना कुछ राजनीति करता ही। चलिए, तो देखिए बिहार में भले ही सियासत अपने चरम पर है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए के कोई भी दल हो, पत्ते अपने खोलना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाएंगे तो वहां से भी हम खबरें आपको दिखाएंगे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार या फिर सीटों के बंटवारे पर बात हुई है, क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, हर खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816